हेलो गाइस। सो अभी हूँ मैं इस समय अपने घर के नियर बाय एक पार्लर में। बेसिकली जिस पार्लर में मैं जाती हूँ, मेरा रेगुलर पार्लर है, वहाँ पर थोड़ा बिजी था तो आज मैं इस पार्लर में आई हूँ फॉर द फर्स्ट टाइम। एंड इट्स ऑल्सो नियर बाय टू माई होम। एंड ये देखिए मेरी गुली, इसको मुझे साथ में लाना पड़ता है हर जगह। घर में बिल्कुल नहीं रुकती है, बहुत हल्ला गुल्ला करती है। तो बस अभी थोड़ी सी देर में यहाँ पर कुछ हेयर्स में मेरे को थोड़ा सा कराना है, वो कराकर हम जाएंगे सीधा घर। तो फिर मिलेंगे आपसे। आपकी नहीं खींचूंगी, मैं नीचे रख दूँ। सो ये देखिए मैं करा रही हूँ प्रेसिंग, क्योंकि आज मैंने सोचा था ओपन रखूँगी हेयर्स को। तो अभी देखती हूँ साड़ी के साथ अगर मुझे कुछ पफ वगैरह बनाने का मन करा तो मैं पफ बना लूँगी, अदरवाइज़ हेयर्स बिल्कुल ओपन रख लूँगी। तो अभी मैं आई थी यहाँ पर लाइक वो करवाने प्रेसिंग। तो प्रेसिंग करवा रही हूँ, मैं बैठी हूँ। एंड मेरी गुच्ची हूँ परेशान। इसको तो ये है, ना लेके जाओ तो भी रोएगी, लेके जाओ तो भी रोती है। बस ऐसी है इसका। तो प्रेसिंग करा रही थी मैं। ऑल दो मेरे पास खुद से भी घर में प्रेसिंग मशीन है, कर्लिंग भी है, प्रेसिंग भी है, बट पता नहीं क्यों मन ही नहीं करता अब करने का। ये देखिए मेरी एक साइड की प्रेसिंग हो चुकी है, कैसी लग रही है? इस साइड की हो चुकी है प्रेसिंग। एंड पहले मैं 90% सिर्फ प्रेसिंग कराती थी, कोई हेयर स्टाइल नहीं, कुछ नहीं, ओनली प्रेसिंग। मुझे प्रेसिंग ही पसंद है। एंड बहुत ज़्यादा कुछ बालों में कराना, लेडीज़ इतने इतने हैवी हैवी हेयर स्टाइल्स बनाती हैं, मेरे को कुछ नहीं पसंद था। मैं सोचती थी बस पार्लर जाओ, प्रेसिंग कराओ। एंड अभी 6 महीने पहले तक तो मैंने परमानेंट डैट डैट क्या बोलते हैं उसे, रीबॉन्डिंग कराई हुई थी। 6 मंथ्स पहले तक मैंने रीबॉन्डिंग कराई हुई थी। एंड 6 मंथ्स बहुत आराम से चलती है, चलती तो साल भर है, बट फिर मुझे ना 6 महीने होते हैं बालों की चिंता शुरू हो जाती है, क्योंकि जब हम रीबॉन्डिंग कराते हैं तो केमिकल्स लगते हैं बालों में, उससे रीबॉन्डिंग होती है। तो उसमें ना हम बिल्कुल भी ऑयल यूज़ नहीं कर सकते बालों में। 6 महीने तक मैंने बिल्कुल ऑयल नहीं यूज़ करा। मुझे लगा यार मेरे तो बाल वैसे ही इतने ज़्यादा बड़े नहीं और स्पॉइल हो जाएंगे, तो फिर इसलिए 6 महीने में मेरा भूत उतर जाता है, फिर मैं ऑयलिंग करना शुरू कर देती हूँ। बल्कि अभी मेरा बहुत मन था वो जो आदिवासी ऑयल जिसका बहुत चल रहा है आजकल, सब ब्लॉग्स में दिखा रहे हैं, वो मंगवाने का मेरा बहुत मन था कि थोड़े हेयर्स हेल्दी हो जाएं, हम भी यूज़ कर देखें। तो मेरी प्लानिंग है वो वाला ऑयल मंगवा कर एक बार ट्राई करना है। एंड बस यही होता है, रीबॉन्डिंग साल भर चलती है आपकी। 4000 रुपीज़ लगते हैं रीबॉन्डिंग कराने में, साल भर आपकी चलती है। आपका अलग शैम्पू अलग कंडीशनर आता है, उसी से आपको ट्वाइस इन अ वीक हेयर वॉश करने हैं, थोड़ा थोड़ा लगता है वो। तो मैंने कराई थी एंड 2 बार करा चुकी हूँ मैं रीबॉन्डिंग, परमानेंट हेयर स्ट्रेटनिंग जिसे कहते हैं। तो बस अभी थोड़ा सा वो हेयर्स थोड़े रफ तो लगते ही हैं, छोटे छोटे बेबी हेयर्स होते हैं हमारे नेक के अराउंड, वो सब स्टार्ट हो जाते हैं दिखने। तो बस इसलिए अभी मैं आई थी, थोड़ा सा मैंने कहा स्ट्रेटनिंग करा लेती हूँ, बस उसके बाद घर जाऊँगी, थोड़ा सा ड्रेसअप होंगी, साड़ी वगैरह वेयर कर, बस फिर हम लोग जाएंगे माता की चौकी में। तो बस गाइज मैं दिखाऊंगी आपको अपने ब्लॉग में तैयार होने के बाद कि कैसा आता है लुक। हम ये देखिए मेरी गुज्जी, शी इज़ वेटिंग। इसको तो ये अब देखिए नीचे बैठी है, ठंड लग जाएगी, बट ये आना ज़रूर है। मैंने कहा चलो इसकी भी वॉक हो जाएगी एक कॉलोनी में, 5-10 मिनट की, मेरा काम हो जाएगा पार्लर का। बस इसलिए मैं इसको ले आई थी। सो गाइस ये देखिए मेरी हो चुकी है प्रेसिंग। एंड आप बताइए कैसी हुई है? मैंने इस पार्लर में फ़र्स्ट टाइम कराई है। थोड़ा सा स्ट्रेटनिंग कराने से हेयर थोड़ा सा हमारे स्ट्रेच हो जाते हैं। एंड कुछ ये देखिए, तो आज मेरा मन था बहुत टाइम का खुले बाल रखने का साड़ी पर, तो मैंने इसलिए प्रेसिंग कराई। ये देखिए गाइस मेरी हेयर प्रेसिंग हो चुकी है एंड कितना ब्यूटीफुल लुक आ रहा है, कितना प्रेजेंटेबल लुक आ रहा है। तो जब 100 में कभी 1-2 बार कहीं जाना है तो आप ये हेयर प्रेसिंग करा सकते हैं। अदरवाइज रीबॉन्डिंग में तो वॉश करने के बाद ही हेयर्स ऐसा लुक देते हैं, बट उसमें केमिकल से हेयर्स अफेक्टेड भी होते हैं। तो बस हेलो गाइस, गुड इवनिंग सभी को। वेलकम टू शेप लाइफ विद नेहा ऑन माय चैनल एवरीबॉडी। आप लोग सब, हम बहुत बहुत बढ़िया हैं। ये देखिए गाइस मैं अभी हो चुकी हूँ एकदम से रेडी। एंड रेडी होकर मैं कहाँ जा रही हूँ? हम जा रहे हैं माता की चौकी में।
मेरे भतीजी की आज माता की चौकी ऑर्गेनाइज करी है उन लोगों ने, तो वहाँ का इनवाइट है। तो मैंने आज डाली अपनी ये सिल्क कलेक्शन में से एक साड़ी, जो कि मुझे अपने कलेक्शन में द मोस्ट ब्यूटीफुल साड़ी लगती है। एंड इसको पेयर अप करा है मैंने अपनी कंट्रास्ट ब्लाउज़ के साथ। एंड मेकअप करा है मैंने खुद से रेडी हुई हूँ मैं। एंड थोड़ा सा मैंने प्रेसिंग कराई थी पार्लर में, आपने देखा होगा मेरे अर्लियर के व्लॉग में। सो आज मेरा बहुत मन था कि मैं अपने हेयर्स ओपन करूँ। मांग भरी है मैंने सिंदूर से, सूखे सिंदूर से, क्योंकि आज मैंने अपने हेयर वॉश करे थे। तो मैंने अपने अर्लियर के व्लॉग्स में बताया था कि जिस दिन भी मैं अपने हेयर वॉश करती हूँ, ट्वाइस इन अ वीक करती हूँ मैं, तो मैं मांग ज़रूर भरती हूँ। सो अभी हो गई थी मैं एकदम रेडी। मैंने पहना था अपना मंगलसूत्र एंड इसके साथ मैंने पहना अपना सेट एंड अपना करवा चौथ का गिफ्ट। सो गाइस, आप बताइए मैं कैसी लग रही हूँ एंड कैसी लग रही है मेरी ये साड़ी। प्रॉपर तो अभी इसमें नहीं दिख पा रही होगी, बट ये मेरी मोस्ट ब्यूटीफुल साड़ी है मेरे कलेक्शन में से। एंड ये मेरे इन लॉज ने ही मुझे गिफ्ट करी थी। मुझे नहीं पता कि कौन गया था इस साड़ी की परचेजिंग के लिए, किसने करी इस साड़ी की परचेजिंग, बट 100 शब्द नहीं यूज़ करके मैं एक सेंटेंस में एक बात बोलना चाहूँगी कि इतनी ब्यूटीफुल और इतनी सुंदर साड़ी तो कोई सास ही पसंद कर सकती है अपनी डॉटर इन लॉ के लिए, बस और कुछ नहीं बोलना मुझे। एंड ये देखिए, एंड जब भी मैं इस साड़ी को डालती हूँ, मैंने एक बार करवा चौथ पर भी डाली थी ये वाली साड़ी। इसका इधर साइड से मैं दिखा नहीं पा रही हूँ आप लोगों को, पिक्स वगैरह में दिख पाएगा। इसका जो पल्ला है ना, बहुत सुंदर है, बहुत ब्यूटीफुल है। तो मैंने बताया था, मैंने अपने ब्लॉग्स में भी आप लोगों के साथ ये बात डिस्कस करी है कि मैं कोई भी साड़ी वेयर करती हूँ अपनी, तो उसको रिपीट नहीं करती आसानी से। एंड साड़ी वेयर करी एंड उसको प्रॉपर मैनेज कर कर उसको बॉक्स में रख दिया, कार्टन में रख दिया, एंड उसके बाद मैं अपनी नेक्स्ट साड़ी वेयर करती हूँ। सो इस तरह से क्या होता है कि अगर हमारे पास 50 साड़ीज़ हैं, 100 साड़ीज़ हैं, 200 साड़ीज़ हैं, चाहे कितनी भी हैं, एनमलेस नंबर ऑफ़ साड़ीज़ हैं, तो इस तरह से जब हम एक एक करके सारी साड़ीज़ वेयर करते रहते हैं और जो साड़ीज़ हम वेयर कर लेते हैं उनको हम प्रॉपर एक कार्टन वगैरह में या कहीं पर भी स्टोर करते रहते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारी कोई भी साड़ी रिपीट नहीं होती है एंड सारी साड़ियाँ हमारी पहनने में आती हैं। तो आज मैंने ड्राई क्लीन करा कर रखी हुई थी इस साड़ी को, मुझे ध्यान भी नहीं है कि मैंने लास्ट टाइम इस साड़ी को कब डाला था। तो आज मैंने ये साड़ी पहनी है एंड अभी हम जाने वाले हैं थोड़ी सी देर में, एंड ये साड़ी उसके बाद मैं अपने कार्टन में रख दूँगी। तो मुझे नहीं लगता कि इन सर्दियों में दोबारा इसका नंबर आएगा। तो इस तरह से गाइस मैं प्रॉपर यूटिलाइज़ करती हूँ अपनी साड़ीज़ को, सभी साड़ीज़ को। मैंने अपने पहले के ब्लॉग में भी बताया था कि हर फंक्शन के लिए एक न्यू ड्रेस लाना, आई कैन ऑल्सो अफोर्ड, मैं हर फंक्शन के लिए न्यू ड्रेस ला सकती हूँ, बट मेरे लिए ना हर फंक्शन में गेट रेडी होने के लिए न्यू ड्रेस लाने से ज़्यादा मैं ये मानती हूँ कि आप किसी के घर, किसी के यहाँ फंक्शन में जा रहे हैं, तो मेन आपको फोकस करना चाहिए कि आप उन लोगों को क्या गिफ्ट कर रहे हैं, आप वहाँ क्या दे रहे हैं, इस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए एज़ कम्पेयर टू कितने लोग मैंने देखे हैं कि देने लेने में वो थोड़ा सा ऐसे ही रहते हैं, बट जहाँ बात आती है उनके कपड़ों की, तो प्रॉपर वो टेंश होकर एकदम गेट रेडी होकर जाते हैं। तो सामने वाला इंसान आपसे आपके क्लोथ्स की वजह से इम्प्रेस नहीं होता, वो इस बात से इम्प्रेस होगा, इस बात से आपकी रिस्पेक्ट करेगा कि आपने वहाँ पर क्या दिया है। दैट मैटर्स द मोस्ट। मैंने कितनी ऐसे मैं बहुत एडमायर करती हूँ ऐसे कपल्स को, बल्कि मुझे बहुत मैच्योर लगते हैं ऐसे कपल्स जो कि कभी मैं चाहती हूँ मायका साइड हो चाहे ससुराल साइड हो, ऐसी लेडीज़ को मैं बहुत एडमायर करती हूँ जिनको मैं जिनकी साड़ीज़ को मैं नोटिस कर लेती हूँ कि हाँ ये साड़ी तब भी पहनी थी। कुछ लोगों को देख के ऐसा फील होता है कि हाँ वो लोग अपने हर क्लॉथ को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करते हैं, बट कुछ लेडीज़ होती हैं अरे यहाँ फंक्शन है फटफट जाओ नया ले आओ पहन के चल दो, फिर नया फंक्शन है फिर उसके लिए परचेजिंग कर ली, इट्स जस्ट अ वेस्टेज ऑफ मनी।
ठीक है, आपके पास मनी की पावर है, आप परचेजिंग कर सकते हैं अपने लिए, इट्स गुड कि आप, बट हर बार न्यू साड़ीज़ न्यू ड्रेसेस परचेज़ करना, मैं इसे वेस्टेज ऑफ मनी समझती हूँ। और वैसे भी मेरी तो ये कंडीशन है गाइस, मैंने बताया था मैं बहुत ज़्यादा आउटगोइंग नहीं हूँ, तो मैं कोशिश करती हूँ कि जितना मेरे पास कलेक्शन में है तो मैं उसको अच्छे से यूटिलाइज़ करूँ। अब आप ये देखिए, मैं एक सेटिस्फाइड अपने अंदर से बहुत फील करती हूँ कि हाँ, मैंने अपनी सभी साड़ीज़, चाहे वो मेरी मुझे मदर से मिली हैं, चाहे वो मुझे मेरे इन लॉज से मिली हैं, या चाहे वो मुझे गिफ्टेड हैं, मैं अपनी सभी साड़ीज़ को बहुत अच्छे से वेल मेंटेन कर रखती हूँ। एंड सभी साड़ीज़ को मैं हर ओकेजन पर अच्छे से खूब पहनती हूँ। आपने देखा होगा मेरे व्लॉग्स में, लास्ट व्लॉग मैंने जो साड़ी में शूट किया था वो मेरा तुलसी पूजन का व्लॉग था, तो उसमें भी मैंने जो साड़ी वेयर करी थी वो मैंने मेरी मॉम ने मुझे गिफ्ट करी थी, और मेरे बेटे के होने में पीलिया की साड़ी थी वो। तो लाइक इस तरह से क्या होता है ना गाइस, हम अपनी जब हर चीज़ को प्रॉपर यूटिलाइज़ कर पाते हैं तो हमें एक अंदर से बड़ी सेटिस्फैक्शन मिलती है। ये मेरी सोच है, मुझे और लेडीज़ का नहीं पता। सो आज वेयर करी है मैंने अपनी ये साड़ी, एंड दिस इज़ माई मोस्ट ब्यूटिफुल साड़ी विच आई लाइक लव द मोस्ट फ्रॉम माई कलेक्शन। तो जब हमारे पास इतनी सुंदर सुंदर साड़ीज़ हैं तो हमें क्या ज़रूरत है न्यू साड़ीज़ परचेज़ करने की। एंड न्यू भी मैंने बताया था, मैंने कॉटन में तो अब कलेक्शन बनाना थोड़ा शुरू कर दे, क्योंकि कॉटन हम ज़्यादा टाइम तक वेयरेबल होता है। मीन्स लाइक सर्दियाँ आती हैं 2-2.5 महीने की मुश्किल से, एंड कॉटन हमारा अराउंड 9 to 10 मंथ्स तक वेयरेबल होता है, तो इसलिए कॉटन में इन्वेस्ट करना मैं सही समझती हूँ। तो बस गाइस, आज के ब्लॉग में बस इतना ही। हम लोग गेट रेडी, मैं अभी हो चुकी हूँ एंड मेरे हस्बैंड आने वाले हैं, फिर हम निकलेंगे माता की चौकी के लिए। एंड वहाँ पर अगर मुझे मौका मिला तो मैं एक ब्लॉग आप लोगों के लिए ज़रूर शूट करूँगी, एंड अदरवाइज़ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो मिलेंगे, लव यू, टिल देन, बाय। सो गाइज़, अभी हम आ चुके हैं माता की चौकी में। हम लोग एक्चुअली काफ़ी लेट हो गए थे, तो बस सब हम जैसे आए एकदम से मिले। पहले फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं भैया भाभी से मिली, फिर अपनी भतीजी से मिली, उसे कंग्रेचुलेशंस बोला। फिर मैं अपनी दीदी से मिली, उन्होंने बोला नाश्ता वगैरह ले लो। तो हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर। ये इन्होंने ऑर्गेनाइज़ करी है माता की चौकी कम्युनिटी हॉल में इन साकेत, जस्ट नियर बाई टू देयर रेजिडेंस। एंड अभी मैं इनके साथ ले रही हूँ नाश्ता। अभी कुछ और हमें कोई चना कैचअप नहीं। अब हम लोग आ चुके हैं, हम लोग वहाँ से निकल गए हैं, हमने काफ़ी इन्जॉय करा। एंड अभी हम लोग आए हीरा स्वीट्स पर, क्योंकि बच्चे हमारे साथ नहीं गए थे, तो बच्चों के लिए कुछ यहाँ से सोच रहे हैं कुछ ले लेते हैं खाने पीने में। बच्चों ने बोला यहाँ से कुछ ले आना, तो बस हम बच्चों के लिए यहाँ से सोचा पाव भाजी वगैरह पैक करा लेते हैं। तो अभी ज़्यादा लेट भी नहीं हुआ था, तो खुल रहा था सब कुछ, तो हीरा स्वीट से हम लोगों ने पाव भाजी वगैरह पैक कराने की सोचा, तो ये पैक करा रहे हैं। एंड मैं अभी कुछ थोड़ा सा अपना ब्लॉग वगैरह शूट कर रही थी। यहाँ पर काफ़ी सारी अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर गिफ्ट पैकिंग्स में थे, मुझसे बोल रहे थे कुछ लेना है तो ले लो। बट जब मेरी आदत है, जब हम कहीं आते हैं ना कुछ परचेज़ करने, तो जो चीज़ परचेज़ करनी है बस वही मैं पॉइंट टू पॉइंट करती हूँ। हर बार ये पूछते हैं कुछ ले लो नेहा, बट मैं ऐसे कभी नहीं परचेज़ करती कुछ भी। एंड तो बस अभी मैं यहाँ पर अपना ब्लॉग शूट कर रही थी, इनके साथ हूँ। हीरा स्वीट्स पे बच्चों के लिए ले रहे थे पाव भाजी, और फिर हम यहाँ से निकलेंगे सीधा घर के लिए। और काफ़ी अच्छा रहा मेरा एक्सपीरियंस आज। मुझे मेन बात तो ये थी, मैं खुश इस वजह से हूँ कि आज मुझे अपनी एक साड़ी डालने का मौका मिला, क्योंकि आई लव माई साड़ीज़ द मोस्ट। सो गाइज़, अगर आपको मेरा आज का ये व्लॉग अच्छा लगता है तो इसे प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। एंड अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग के साथ। टिल देन, लव यू, बाय बाय।